नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कुमार प्रस्तुत हूँ आज आप लोगों के सामने एक घटना को लेकर जो पिछले 4-5 दिन से इस घटना को बड़ा बनाया जा रहा है। वो घटना क्या आप लोग समझ ही गए होंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, बड़ा बड़ा हेडलाइन हर न्यूज़पेपर हर न्यूज़ चैनल पे आपको देखने को मिल रहा होगा। और इसे इस टॉपिक को इतना तोड़ मरोड़ करके इतना मतलब हाई वोल्टेज ड्रामा किया जा रहा है इस टॉपिक को लेकर, जितने क्या सत्य है क्या झूठ है इंसान को समझ ही नहीं आ रहा। न्यूज़ चैनल वाले खासकर गोदी मीडिया इस तरह प्रस्तुत कर रही है इस पूरे व्याख्यान को कि लोग को सत्य कम और झूठ ज़्यादा बता रही है कि पूरा व्याख्या क्या है और सत्य क्या है झूठ क्या है, उसके भी ऊपर से हम लोग पर्दा उठाने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो व्याख्या ये है कि प्रधानमंत्री जो हुसैनी वाला शहीद स्मारक जा रहे थे, उन्हें हवाई मार्ग से जाना था, परंतु मौसम खराब होने के कारण, जैसे कि दलीलें दी जा रही है भाजपा की तरफ से कि मौसम खराब था, जिसके कारण प्रधानमंत्री को 140 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग जो कि 2.5 घंटा तक वक्त लग सकता था वहां जाने में, उन्होंने चुना। परंतु दोस्तों क्या पता है आपको, ये प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में ये कहीं से भी लिखित नहीं था कि उन्हें हुसैनी वाला भी जाना है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पीबीआई ने एक न्यूज़ एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके तहत प्रधानमंत्री का जो शेड्यूल था पंजाब का, उसके बारे में व्याख्या आप देख सकते हैं। 3 जनवरी को नोटिस आया था, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उन्हें हुसैनी वाला जाना है। उसमें लिखा हुआ कि प्रधानमंत्री 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें कि प्रधानमंत्री दिल्ली से भटिंडा प्लेन से जाएंगे, फिर भटिंडा से हेलीकॉप्टर से फिरोजपुर जाएंगे। ठीक है, वहां कहीं भी हुसैनी वाला जाने की बात स्पष्ट नहीं दिख रही है। परंतु 5 जनवरी जिस दिन रैली को संबोधित करना था, उस दिन फिर एक ट्वीट आता है, फिर एक दिन मैसेज आता है पीबीआई का, उसमें हुसैनी वाला जाने की बात है। प्रधानमंत्री आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा कि उसमें हुसैनी वाला जाने की बात है। मतलब 3 जनवरी तक शेड्यूल तय था कि आपको फिरोजपुर जाना था, फिर प्रधानमंत्री जी आखिर आपको अचानक से क्या हो गया, क्या भगवान ने अपनी बुद्धि दिया था आपको कि आप तुरंत अपने प्रोग्राम चेंज करके अपना शेड्यूल चेंज करके हुसैनी वाला आप जाने लगते हैं। ठीक, वहां तक की बात सही थी, ठीक है भाई आप जाइए, आपका देश है। परंतु वहां भी आपको हवाई मात्रा से जाना था और आपने रोड मार्ग चुना। उधर से दलीलें आई कि मौसम खराब था। तो जब मौसम खराब था तो क्या ये रैली क्या शहीद स्मारक जाना इतना ही जरूरी था कि जाम जोखिम में डाल के जाना चाहिए? क्या इतना ही अत्यंत जरूरी कार्य था? क्या वो कार्य दोबारा कभी नहीं हो सकता था? कुछ प्रश्न तो जन्म देती है भाई। आपको मैं कुछ एग्जाम्पल के तहत, कुछ उदाहरण के तहत समझाने का प्रयास करना चाह रहा हूं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रधानमंत्री पहले भी मौसम खराब होने के कारण वाराणसी का 3 बार दौरा कैंसिल कर चुके। आपको देख रहा होगा प्रधानमंत्री ने 3 बार वाराणसी का दौरा रद्द किया, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार मौसम खराब होने के कारण प्रधानमंत्री ने दौरा रद्द किया। तो फिर प्रधानमंत्री ने हुसैनी वाला का दौरा क्यों नहीं रद्द किया? उदाहरण नंबर 2 आप देखिए, आपके स्क्रीन फोटो दिख रहा होगा, बहराइच का एक रैली था और प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे, यूपी पहुंचे थे, परंतु मौसम खराब होने के कारण वो बहराइच की रैली में संबोधित करने नहीं पहुंच पाए। वो वहां से दिल्ली लौट गए और फिर वो वहां से फोन से रैली को संबोधित करते हुए दिख रहे, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर जो एक महासंकनाद एक महासम्मेलन का आयोजित हुआ था, जहां मौसम खराब होने के कारण प्रधानमंत्री नहीं पहुंच पाए थे, और वहां आप देख सकते हैं फोटो में कि वहां भी उन्होंने मोबाइल से संबोधित किया था। ये पूरा वीडियो आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। ठीक है, वहां भी उन्होंने मोबाइल संबोधित किया था। तो सबसे पहली बात, जब प्रधानमंत्री पहले भी अपने रैली को कैंसिल कर चुके हैं, मोबाइल संबोधित कर चुके हैं, तो फिर प्रधानमंत्री ने क्यों इतना रिस्क लेकर के सड़क मार्ग से हुसैनी वाला जाना सही समझा? ठीक है, और जब जाना सही समझा तो फिर सुरक्षा में चूक क्यों हुई? क्योंकि प्रधानमंत्री की सारी सुरक्षा की जवाबदेही और जिम्मेदारी एसपीजी की बनती है। एसपी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड। ठीक है, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड एसपीजी, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। और एसपी जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा करती है वो एक ब्लू बुक के अकॉर्डिंग करती है। ठीक है, और जो भी बाकी सुरक्षा विभाग होती है, सिक्योरिटी एजेंसियां होती है, चाहे वो आईबी हो, रॉ हो, या किसी स्टेट की, राज्य सरकार की प्रशासन हो, वो सब उसको सहयोगी भूमिका में कार्यरत होती है। मतलब पूरा निर्णय एसपीजी का होता है, बाकी उसको सब सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो जब एसपीजी का निर्णय होता है तो मतलब सिक्योरिटी में अगर लैप्स हुआ भी है तो उसके लिए जवाबदेही पंजाब सरकार या पंजाब की पुलिस नहीं है, उसे जवाबदेही एसपीजी ही है। फिर भी पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस को जवाबदेही बनाया जा रहा है, उनको गुनहगार बनाया जा रहा है। एसपी से कोई सवाल
कोई भी नहीं पूछ रहा है कि क्यों आपने ये रिस्क उठाया, क्या ब्लू बुक में ऐसा मेंशन था, ब्लू बुक में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है, फिर भी उन्होंने ये कदम उठाया और सुरक्षा में लैप्स हुई। ठीक है, इसके पहले भी कई बार ब्लू बुक से विपरीत जा करके काम किए गए, तब भी एसपीजी ने कुछ नहीं किया। शायद एसपीजी को ऐसा हुक्म होगा ऊपर से या क्या, इस बात की जानकारी नहीं है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अहमदाबाद में सी प्लेन का गठन करना था। सी प्लेन एक इंजन वाला सी प्लेन था और ब्लू बुक के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं, इसमें फोटो पे स्लीप प्लेन दिख रहा होगा आप लोग को कि प्रधानमंत्री कैसे बैठ के उसको उड़ते हुए जा रहे हैं, परंतु ब्लू बुक में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है। ब्लू बुक एक सुरक्षा बुक होती है जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा से रिलेटेड, उसमें रूल और रेगुलेशन लिखी होती है। ब्लू बुक में लिखा गया है कि 2 इंजन से कम वाले प्लेन में प्रधानमंत्री को बैठना अलाउ नहीं है। फिर प्रधानमंत्री उस दिन बैठते हैं और वहां भी सुरक्षा में चूक होती है, परंतु कोई नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री का मन था बैठने का, उसमें कोई मुद्दा नहीं बनता है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ और उदाहरण समझते हैं हम लोग। उदाहरण नंबर 2, 22 सितंबर 2017 आप लोग देख सकते हैं, प्रधानमंत्री वाराणसी में एक रैली को संबोधित करने जा रहे थे, एक कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए जा रहे थे, परंतु आप देख सकते हैं बीएचयू की कुछ छात्राएं, लगभग 500 से 1000 के बीच छात्राएं प्रदर्शन कर रही थी बीएचयू के मेन गेट पे, और उन्होंने प्रधानमंत्री का काफिला रोक लिया और प्रधानमंत्री ने सिपाहियों को भेजा, प्रशासन गए उनको मनाने के लिए, समझाने के लिए, परंतु छात्राएं नहीं हटी और तब हार करके प्रधानमंत्री को अपना काफिला वापस मोड़ना पड़ा, वहां से वो चले गए। तब भी प्रधानमंत्री को जान का खतरा नहीं हुआ, सुरक्षा में लैप्स नहीं हुई। ठीक है, उदाहरण नंबर 3, 15 सितंबर 2018 प्रधानमंत्री स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम में जा रहे होते, दिल्ली से उन्हें कहीं जाना होता है। वो दिल्ली में एक बिना किसी को बताए, बिना किसी को जानकारी दिए, बिना सुरक्षा के वो दिल्ली के रोड पे निकल पड़ते हैं। ठीक है, और वो आम इंसान के बीच में नॉर्मल अपने कार से जा रहे होते हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में, बिल्कुल देख सकते हैं आप। ठीक है, तब भी उनको सुरक्षा में चूक नहीं दिखती है, तब भी वो वापस लौट के नहीं बोलते दिल्ली सरकार को कि मैं जिंदा लौट आया। उदाहरण नंबर 4, हाल ही का ये वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं कैसे प्रधानमंत्री वाराणसी के गलियारों में कैसे अपने यार, अपने लोगों से मिल रहे हैं, हार पहन रहे हैं, मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, कैसे आप लोग देख सकते हैं। वो उनका मतलब था, तब भी उनको सुरक्षा में चूक नहीं हुई, परंतु जब वो पंजाब जाते हैं, ठीक है, तब उनको सुरक्षा में चूक हो जाती है। वो भी तब जब वहां पे कोई पराया लोग नहीं होता, कोई किसान नहीं होता, वो भी उनके अपने ही लोग होते। अब देखिए फुटेज को, देखिए इस वीडियो को, देखिए इस फोटो को, देखिए आपको इस फोटो में दिख रहा होगा कि भाजपाई झंडा लिए कौन हो सकता है, भाजपाई लोग हो सकते हैं। ये युवक आप लोग को दिख रहा है बार बार मुस्कुराता चेहरा के साथ, ये और कोई नहीं, ये शिवम शर्मा है और ये भाजपा का एक कार्यकर्ता है। ठीक है, तो मतलब प्रधानमंत्री जी आपको अपने ही पार्टी के सदस्यों से खतरा होने लगा, आपके अपने ही झंडे से खतरा होने लगा। उस रोड पे दूर दूर तक किसान तो दिख ही नहीं रहे, किसान तो बहुत दूर है आपके काफिले से, उस बेचारों को तो पता तक नहीं था कि आपका काफिला वहां से गुजरने वाला है। पता किसको था? आपके ही सदस्यों को, आपके कार्यकर्ताओं को पता था, और वो लोग वहां पहुंच गए। तो इसका मतलब कि आपकी जान को खतरा तो आपके कार्यकर्ताओं से ही था। जब किसी को सूचना नहीं थी तो फिर आपके कार्यकर्ताओं को ये सूचना कैसे मिली, ये भी जांच का विषय है। और आपको अपने ही कार्यकर्ताओं से भय लगने लगा, परंतु न्यूज में तो ये बताया नहीं जा रहा। न्यूज में बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार जान लेना चाहती थी, कांग्रेस सरकार जान लेना चाहती थी, मतलब बड़ा बड़ा हेडलाइन बनाया जा रहा है गोदी मीडिया की तरफ से। मैं अपने गोदी मीडियाओं से अपील करता हूँ कि भाइयों बस करो, अब चौथा स्तंभ हो इस देश का, बस करो बस। कितना देश को बर्बाद करोगे आप लोग? अरे अब तो गुलामी छोड़ दो, अब तो गुलामी छोड़ दो, अब तो सत्य दिखाओ, अब तो सत्य का साथ दो। कितनों बिकोगे आप लोग? अपील करता हूं हाथ जोड़ के, आप लोग से विनती करता हूं। ठीक है, तो अब समझ रहे प्रोपेगेंडा के तहत, एक साजिश के तहत मतलब इस चीज को किया जा रहा है। कहीं ना कहीं साजिश तो है। आपको जाना था, फिर से घटनाक्रम को समझिए, आपको जाना था फिरोजपुर, आप चलते हुसैनी वाला, आपको जाना था हवाई मार्ग से, आप जाते हो रोड मार्ग से। मौसम खराब था, आपने पहले कई बार अपनी रैलियों को क्या किया है, रद्द किया है, परंतु आप उस दिन नहीं करते हो। ठीक है, रद्द नहीं करते हो, आप अपना जान रिक्स लेकर के आप सड़क मार्ग, जो कि 140 किलोमीटर का सड़क मार्ग है और मौसम खराब थी उस दिन, बूंदाबूंदी भी हुई थी, सड़क पे फिसलन बहुत थी, फिर भी आप लोग जाते हो उस रोड से। कोई भी कुछ ना कुछ घटना वहां पे घट सकती थी, आप लोग जाते हो, तब भी आपको सुरक्षा में चूक नहीं होती। परंतु कुछ लोग सामने आ जाते हैं, तब आपकी सुरक्षा में चूक हो जाती है। वो भी कब? जब आपके ही लोग आपके सामने आते हैं।
किसान तो बेचारे थे ही नहीं, वो तो बहुत दूर थे। सुरक्षा में चूक हो जाती है। तो मतलब ये जानबूझ के ऐसा लग रहा है सीक्वेंस वाइज ऐसा अरेंज किया जा रहा है, ऐसा बनाया गया था, तो सोचा समझा चाल था। ठीक, तभी इसी बीच आप देख सकते हैं रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के एक लीडर है, उन्हें ट्वीट करके जानकारी दी है कि दरअसल फिरोजपुर का रैली इसलिए कैंसिल किया गया क्योंकि फिरोजपुर में जो रैली जो लोग आने वाले थे वो लोग पहुंचे ही नहीं। लोग पहुंचे नहीं, आप लोग देख सकते हैं कुर्सी सच में खाली है। अभी वीडियो का फुटेज कहाँ के मुझे नहीं पता, लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके जानकारी दी है। इसलिए प्रधानमंत्री ने अपने फिरोजपुर की रैली को कैंसिल करके शहीद स्मारक हुसैनीवाला जाने का रास्ता अपनाया। ठीक है, परंतु उन्हें तो पंजाब सरकार पे लांछन लगाना था, कांग्रेस सरकार को ब्लेम करना था, इसलिए वो सड़क मार्ग पे जा करके वो नौटंकी उन्होंने किया। और वो लौट करके हवाई अड्डा में जाकर के एयरपोर्ट पे जाके वहां से कुछ अधिकारियों से उन्होंने कहा कि थैंक यू बोलना अपने सीएम को मैं जिंदा लौटाया। क्या प्रधानमंत्री जी, एक देश के प्रधानमंत्री को ये शब्द शोभा देती है? पहले कई बार आपको सुरक्षा में चूक हुआ तो, परंतु आपने तो कभी किसी चीफ मिनिस्टर से ये नहीं कहा कि मैं जिंदा लौटाया, धन्यवाद सर। जब आप वाराणसी की गलियों से हाथ मिलाते हो, वाला पहनते हो, तब तो आप योगी आदित्यनाथ को नहीं बोलते मैं जिंदा लौटाया, धन्यवाद। आप दिल्ली के सड़कों में फंसते हो, तब तो आप अरविंद केजरीवाल को नहीं बोलते कि मैं जिंदा लौटाया, धन्यवाद। और सबसे बड़ा बात यार, न्यूज़ पे आप देखिए स्क्रीन पे, आप पाकिस्तान जाते हो, नवाज शरीफ से मिलते हो बिना किसी को इन्फॉर्म किए, तब भी आपके जान को खतरा नहीं होता। मतलब आप पाकिस्तान जा करके, आप पाकिस्तानियों से आपको जहाँ पे आतंकवादी बसते वहाँ पे आपको मतलब कहीं से जान का खतरा नहीं होता, परंतु अपने देश पंजाब प्रांत में आपको जान का खतरा हो जाता है। क्या प्रोपेगेंडा बनाया? क्या ये हाई वोल्टेज ड्रामा नहीं है? तो और क्या है? क्या वाकई में ड्रामा नहीं है? वो भी किससे खतरा? अपने ही लोगों से। वाह वाह वाह, ताली बजाता हूँ इसके लिए। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे बहुत मतलब स्नेह रखता हूँ, सम्मान करता हूँ आपका, परंतु आपके मुख से, आपके द्वारा किए गए चोचला वादों और चोचला जो बात आपने किया है, इससे हमें बहुत आहत हुई है, बहुत दुखी पहुंची। प्रधानमंत्री की गरिमा को आपने ठेस पहुंचाया है। आज पूरा विश्व हमारे देश पे हंस रहा है, पूरा विश्व हमारे देश की निंदा कर रहा है, हमारे राज्य की निंदा कर रहा है। ये आपको शोभा बिल्कुल नहीं देता है। ठीक है, किसी भी सरकार, मतलब आपका राज्य नहीं है वहाँ, आपकी सरकार नहीं है वहाँ, तो आप उसको नीचा के दिखाने के लिए आप लोग आपसे निराश थे, इसलिए आपके साथ रैली में नहीं पहुंचे, तो आप उस चीज़ का बदला लेने के लिए पंजाब सरकार को ब्लेम कर रहे हो, कांग्रेस सरकार को ब्लेम कर रहे हो। ये बात गलत है। अगर फिर भी एक विषय है कि वहाँ लोग पहुंचे कैसे, वो तो आपके ही लोग थे ना प्रधानमंत्री साहब। किसान लोग तो बहुत दूर थे, वो आपके ही कार्यकर्ता थे, वो वहाँ पहुंचे कैसे? तो कहीं ना कहीं आपकी किसी पार्टी के सदस्य ने उनको जानकारी दी होगी कि प्रधानमंत्री काफिला जा रहा है, जाओ वहाँ पे हल्ला वो जय मोदी करो जा करके। तो ये जांच का विषय है, और ये आपके ही कार्यकर्ता थे, तो कैसे पहुंचे तो आप ही जान सकते हैं, हमें तो नहीं पता। तो ओवरऑल इतना ही कहेंगे, इस पूरे मामला को हाई वोल्टेज ड्रामा एक अलग रूप देने का मतलब साजिश किया गया था। खास करके गोदी मीडिया ने तो पूरा मतलब प्रूफ ठोस दिया था, मोदी की जान को खतरा, मोदी की साजिश, जान की साजिश, जान से मारने की साजिश की गई, खून की होली खेली जा रही, मतलब इस तरह का प्रोपेगेंडा और इस तरह का हेडलाइन न्यूज़ चैनल पे चलाया जा रहा था। मैं अपने देश की जनता से अपील करता हूँ, मैं अपने देश की भोली भाली शिक्षित और युवा जनता से ये अपील करता हूँ कि आँख खोलिए, दिमाग खोल के जिए। इस देश में आपको हर वक्त हर रोज भटकाने का कोशिश किया जाएगा। आप शिक्षित हो, ये समझिए कि कौन आपको धूर्त बना रहा है और कौन आपको सत्य बता रहा है। तो हमेशा सत्य पे चलिए। मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, इस देश का विद्यार्थी हूँ, मेरा कर्तव्य बनता था, इसलिए मैं अपने कर्तव्य समझते हुए आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ और एक कुछ तथ्य, कुछ बातें मैंने आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। तो अब मैं आपसे विदाई लेता हूँ, धन्यवाद।